इसी पर हम बात करेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। डॉक्टर साहबा, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आवाम को दिखाई, लेकिन आज जो ये निगरां वजीर आला ने और आईजी पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सारा इल्ज़ाम ये पीटीआई पर धर दिया है, इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए बेटा, बात असल में ये है, अगर कोई भी जो सही जहन वाला इंसान हो, अगर जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी सुनी हो और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताई गई है और ये जो भी इल्जाम लगा रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले इन्होंने घसीटते उस लड़के को लेके गए। आप लोगों के पास फुटेज है ना उसकी? जी जी। इसी ये मारते हुए लेके गए, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने उस बेचारे को इतना मारा, और सबसे जो अफसोस की बात है, ये कहते हैं कि एक्सीडेंट हुआ या फलान चीज हुई। मैं आपको बताती हूँ, सर के ऊपर उसके फ्रैक्चर जो था वो इन्होंने उसकी वजह से इंट्राक्रेनियल हेमरेज हुआ उसकी, और उन्होंने कोई उस पर लिखा हुआ था किसी ब्लंट इंजरी हुई। ब्लंट इंजरी का मतलब है कोई डंडा मारा होगा या उससे इंजरी, ठीक है, वो एक्सीडेंट से भी हो सकती है, लेकिन ब्लंट इंजरी जो है इट कैन हैपन। उसके बाद उन्होंने कहा जी तिल्ली और जो जिगर है उसके ऊपर भी लेसरेशन आई, जो बहुत ही इस वक्त परेशान कुन बात है। उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर जो तशद्दुद हुआ है वो तो एक्सीडेंट में नहीं हो सकता ना। सही बात। इट्स अ वेरी प्रोटेक्टेड एरिया। इनको कुछ शर्म ही हया कर ले। तो झूठ बोलना भी, इतना इंतहा का झूठ बोलना, और आप इधर उधर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। यास्मीन कसूर है, फलां का कसूर है, को खुदा का खौफ करो। मैं तो उस वक्त मार खा रही थी, दोनों गाड़ियां मेरी तुम लोगों ने तोड़ दी। आप लोगों के पास वही फुटेज हुई, मेरा ख्याल है वक्त भी होगा आपके पास। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी ये बात है, मुझसे वो जो एसपी हैं हमारा, वो 6:15 बजे मुझे क्लिनिक पे मिलने आई और अपना अफसोस का इजहार किया कि ऐसी कोई ऑर्डर नहीं दिया गया था। मैं बड़ा अफसोस हुआ कि आपका इतना नुकसान हुआ। या मेरे क्लिनिक पे शी केम एंड अपोलोजाइज टू मी कि जी हमें वी आर वेरी अनहैप्पी कि ये सारा कुछ हुआ, किसी ने ऑर्डर इस तरह का नहीं दिया था। और वो बच्ची जो है कि वो नेचुरली उसको जरा कंसर्न इसलिए भी थी कि मेरी स्टूडेंट रही है वो केई के अंदर। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि इनको कहो खुदा का खौफ करो। कितना झूठ बोलोगे, इतना झूठ बोलोगे कि वो सच साबित होना शुरू हो जाए। तो तुम लोग को जुल्म किया है, अब उस जुल्म को छुपा रहे हो। ये कोई नई बात तो है नहीं ना, कि नया वतीरा तो है नहीं। आप देखिए अरशद शरीफ के साथ इन्होंने क्या किया। खान साहब के ऊपर गोली चली, आजकल मैं उनकी JIT जो उसको उसके दूर जाती हूँ, इतना झूठ बोलते हैं। यानी यहाँ तक कि इनके मिनिस्टरों ने कहा कि खान को गोली नहीं लगी। आपने सुनी है ना ये बात? जी बिल्कुल। अच्छा, उसके ऊपर अब ये नया मतलब ये अभी मैं आपको जो खान साहब के ऊपर ये जाति कर रहे हैं, जो खान साहब के ऊपर ये कातलाना हमला हुआ था, आप मैं तो वहाँ मौजूद थी ना कंटेनर के ऊपर, या तो ना मौजूद होती। मैं तो आंखों देखा गवाह हूँ ना, आई हैव सीन एवरीथिंग। उसके बाद ये इतना झूठ बोल रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने उस JIT को, जो एक्चुअल सही JIT बनी हुई थी, जिसने इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये बताया कि इमरान खान के ऊपर कम से कम 3 डिफरेंट लोगों ने अटेम्प्ट किया असैसिनेशन का, उसको खत्म करके नए JIT उन 4 बंदों की बनाई, जिसके ऊपर ऑलरेडी होम डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी करके प्रोसिक्यूटिंग जनरल ने कहा कि इनके ऊपर पीडा एक्ट लगाओ। इन्होंने सारा एविडेंस फुर्द किया है। इनसे आप किस चीज की अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं? ये आप इंसाफ हम मांग सकते हैं इनसे? ये इंटरिम हुकूमत में बैठ के झूठ बोल रहे, इनका क्या काम था? आप देखिए ना, मेरे पास वो लेटर मौजूद है होम डिपार्टमेंट से, जो इन्होंने मुझे भेजा सेंट्रल पंजाब के सदर की वजह से कि इस थ्रेट है बहुत ज्यादा टेररिज्म का, तो आप जरा ज्यादा एहतियात रखिएगा अपनी रैली के अंदर। उसका क्या मतलब है कि हमें रैली से रोका तो नहीं था ना? हमें रैली से तो नहीं रोका था ना। मुझे कहा जा रहा था कि आप ज्यादा एहतियात करिएगा। मतलब ये लिखे हुए एविडेंसेस हैं हमारे पास के साथ। ये झूठ बोलते हैं, ये सवाए झूठ बोलने के और कुछ नहीं कर रहे। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट को डॉक्टर साहब झुटलाया तो नहीं जा सकता? देखिए, अब तो ये बड़ा कुछ करेंगे ना। आप बताइए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 26 उसके जिस्म पे इंजरी, 26, और जो लाइफ वो कहते हैं वो जिनकी वजह से उस बेचारे बच्चे की मौत हुई है, वो ये है उसको इंट्राक्रेनियल हेमरेजेस हुए, और इस वजह से कि उसका स्कल फ्रैक्चर हुआ। उसको इंट्रा एब्डोमिनल जो थे वो हेमरेज हुआ, यानी खून उसके पेट और के अंदर भरा था तिल्ली की वजह से, और वो जो लिवर से ब्लीडिंग हो रही थी। और सबसे बड़ी बात है, जो उसके
उन नाजुक अज़ा पे इन लोगों ने जाती की, आपको मैं बात बताऊं, उससे कार्डियोजेनिक शॉक भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया होता है और इसमें यहाँ पेन इम्पल्सेस बहुत ज्यादा होती है। वो इन्होंने तो इतना जुल्म किया है, अल्लाह माफ रखे इनको। तो मैं क्या कह सकती हूँ, मैं तो, मेरा तो दिल दहल गया जब मैंने वो रिपोर्ट सारी देखी। सही बात। और ये उठा उठा के हमारे पे इल्जाम लगा रहे हैं। तो अल्लाह से डरा करो, किसकी समझ। मैं तो यहाँ बैठी हुई, मैं शुक्र है खुदा का कि मैं सड़क के ऊपर खड़ी हुई थी और इस मुझे लोगों ने कम से कम, और कुछ नहीं तो 100 बंदे तो मेरे गवाह हैं कि मैं वहाँ सड़क पे खड़ी आपसे मार खा रही थी। लोग इस बात के गवाह हैं कि आप मेरी गाड़ी तोड़ रहे थे। लोग इस बात के भी गवाह हैं कि मैं बीबी को वहां से उठा के सर्विसेज अस्पताल ले आके फिर वापस वहाँ मार खाने गई। बिल्कुल ये मुझे आप बताइए कि झूठ बोले चले जाएं तो क्या का मतलब है, झूठ बोले जाएंगे तो सच हो जाएगा? झूठ बोल रहे हैं सच नहीं हो सकता। बिल्कुल सही डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता हूं कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।